ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत पुराण नवम स्कंद का द्वितीय अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में परब्रह्म श्री कृष्ण और श्री राधा से प्रकट चिन्मय देवताओं एवं देवियों का वर्णन है। नारद उवाच समासेन सुतं सर्वं देवीनां चरितं प्रभो विबोधनाय बोधस्य व्यासेन वक्तुम् अर्हसि। सृष्टि सृष्टेराद्धा सृष्टिविधौ कथम् आविर्भूव बभूव स कथम् पंचधा भूता बद वेद विदाम्बरम्। सृष्टि क्रिया में सृष्टि की आद्या देवी का प्राकट्य कैसे हुआ, वे वेदज्ञों ने श्रेष्ठ वे प्रकृति पुनः 5 रूपों में कैसे आविर्भूत हुई, यह इस प्रकार संसार में उन त्रिगुणात्मिका प्रकृति के कलांशों से जो देवियां उत्पन्न उनका चरित्र आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। हे विज्ञ, उनके जन्म की कथा, उनके पूजा ध्यान की विधि, स्तोत्र, कवच, ऐश्वर्य और मंगलमय ऐश्वर्य का वर्णन करने जा रहा हूँ। श्री नारायण उवाच नित्यम आत्मा नभो नित्यम कालो नित्यम दिशो यथा विश्वानां गोलकं नित्यं नित्यो गोलोक एव च तदेकदशो वैकुंठो नम्रभागानुसारकः तथैव प्रकृतिः नित्या ब्रह्मलीला सनातनी। जैसे आत्मा नित्य है, आकाश नित्य है, काल नित्य है, दिशाएं नित्य है, ब्रह्मांड गोलक नित्य है, गोलोक नित्य है तथा उसमें थोड़ा नीचे स्थित वैकुंठ नित्य है, उसी प्रकार ब्रह्म की सनातनी लीला शक्ति प्रकृति भी नित्य है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति, चंद्रमा में कमलों में शोभा, सूर्य में दीप्ति तथा विद्यमान रहती है और उससे अलग नहीं होती, उसी प्रकार परमात्मा में प्रकृति विद्यमान रहती है। जैसे बिना स्वर्ण के स्वर्णकार कुंडल आदि आभूषणों का निर्माण करने में असमर्थ होता है और बिना मिट्टी के कुम्हार घड़े का निर्माण करने में सक्षम नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के सहयोग के बिना परमात्मा सृष्टि की रचना करने में समर्थ नहीं है। परमात्मा सदा शक्तिमान है। ऐश्वर्य वचनः सच्चतिः पराक्रम एव च तत्स्वरूपात् तयोर्दात्री सा शक्ति परिकीर्तिता। स ऐश्वर्य का तथा ती पराक्रम का वाचक है, जो इसके स्वरूप वाली है तथा इन दोनों का प्रदान करने वाली है, उस देवी को शक्ति कहा जाता है। ज्ञानम समृद्धम संपतिश्च यशश्चैव बलम भग तेन शक्तिर्भगवती भगवरूपा च सदा तया युक्त सदात्मा च भगवास्तेन कथ्यते सच स्वेच्छामयो देव सकारस्य निराकृत। ज्ञान, समृद्धि, संपत्ति, जस और बल को भग कहते हैं। उन गुणों से सदा संपन्न रहने के कारण ही शक्ति को भगवती कहते हैं तथा वे सदा भग रूपा है। उनके संबद्ध होने के कारण ही परमात्मा भी भगवान कहे जाते हैं। परमेश्वर अपनी इच्छा शक्ति से संपन्न होने के कारण साकार निराकार दोनों रूपों में अवस्थित रहते हैं। उस तेज स्वरूप निराकार योगी जन सदा ध्यान करते हैं तथा उसे परमानंद पर ब्रह्म ईश्वर भी कहते हैं। अदृश्य, सबको देखने वाला, सर्वत्र सबके कारण स्वरूप, सब कुछ देने वाला सर्वरूप उस पार ब्रह्म को वैष्णव जन नहीं स्वीकार करते। वे कहते हैं कि तेजस्वी सत्ता के बिना किसका तेज प्रकाशित हो सकता है, अतः तेजो मंडल के मध्य अवश्य तेजस्वी पार ब्रह्म विराजते हैं। वे स्वेच्छा में सर्वरूप और सभी कारणों के भी कारण हैं। वे अत्यंत सुंदर तथा मनोहर रूप धारण करने वाले हैं। वे किशोर अवस्था वाले, शांत स्वभाव, सभी मनोहर अंगों वाले तथा परात्पर हैं। वे नवीन मेघ की कांति के एकमात्र धाम स्वरूप श्याम विग्रह वाले हैं। उनके नेत्र शरद ऋतु के मध्याह्न में खिले कमलों की शोभा को तिरस्कृत करने वाली हैं और उनकी मनोरम दंत पंक्ति मुक्ता की शोभा भी तुच्छ कर देने वाली है। शरण मध्याह्न
पद्मौ शोभा शोभाम 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 ऊचनम लोचनम शोभामोचन लोचनम मुक्ताक्ष मुक्ताक्ष विभिक्त्य देहि इकंद कदंत पंक्ति मनोरमम। उन्होंने मयूर पिच्छ का मुकुट धारण किया है, उनके गले में माली की माला है, सुशोभित है। उनकी सुंदर नचिका, उनका मुखमंडल मुस्कान युक्त तथा सुंदर है और वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे प्रज्वलित अग्नि के सदृश विशुद्ध तथा देदीप्यमान पीताम्बर से सुशोभित हो रहे हैं। उनकी दो भुजाएं, उन्होंने मुरली को हाथ में धारण किया है। वे रत्नों के आभूषणों से अलंकृत हैं। वे सर्वाधार सर्वेश सर्वशक्ति से युक्त विभु, सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, सब प्रकार के स्वतंत्र तथा सर्वमंगल है। सर्वाधार धारम च सर्वेशम सर्वशक्तियुतम विभुम सर्वेश्वर्य सब ऐश्वर्य प्रदम सर्वस्वतंत्रम सर्वमंगलम परिपूर्णतम तम सिद्धम सिद्धेशम सिद्धिकारकम ध्यायन्ते वैष्णवा सस्वदेव देवम सनातनम जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोकाभीति हरम परम ब्रह्मणो वै सातस्य निमेषम उपचरेत सचात्मा च परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। कृषि तद भक्ति वचनो नश्य तदस्यावाचकः भक्ति दास प्रदाता च प्रदाताय स च कृष्ण प्रकीर्तिता कृष्णिच्च सर्व वचनो नकारो बीज एवच। ब्रह्मा की आयु जितने जिनके लिए निमेष की तुलना में है, उस परमात्मा पार ब्रह्म को कृष्ण नाम से पुकारा जाता है। कृष्ण उनकी भक्ति तथा न उनके दास्य के वाचक शब्द हैं। इस प्रकार जो भक्ति और दास्य प्रदान करते हैं उन्हें कृष्ण कहा जाता है। अर्थात कृष्ण सर्वार्थ का तथा न कार बीज का वाचक है। अतः श्री कृष्ण ही आदि में सर्व प्रपंच से सृष्टा तथा सृष्टि के एकमात्र बीज स्वरूप है। उनमें जब सृष्टि की इच्छा उत्पन्न हुई तब उनके अंशभूत काल के द्वारा प्रेरित होकर के शिक्षा में वे प्रभु अपने इच्छा से दो रूपों में विभक्त हो गए। उनका वाम भागांश स्त्री रूप तथा दक्षिणांश पुरुष कहा गया। उन वाम भागोत में काम की आराध्य स्वरूपा को उस सनातन महाकामेश्वर ने देखा। उनका रूप अति मनोहर था। वे सुंदर कमल की शोभा धारण किए हुए थे। उन परा देवी नितंब युग चंद्रबिंब को तिरस्कृत कर रहा था और जगन प्रदेश में सुंदर कदली स्तंभ को निंदित करते हुए वे मनोहर प्रतीत हो रहे थे। शोभामान सी फल के आकार वाले स्तन जुगल से वे मनोरम प्रतीत हो रही थीं। वे मस्तक पर पुष्पों की सुंदर माला धारण की थीं। वे सुंदर बलियों से युक्त थीं। उनका कटि प्रदेश क्षीण था। वे अति मनोहर थीं। वे अत्यंत सुंदर शांत मुस्कान और कटाक्ष से सुशोभित थीं। उन्होंने अग्नि के समान पवित्र वस्त्र धारण कर रखा था और वे रत्नों के आभूषणों से सुशोभित थीं। वे अपनी चक्षु रूपी चकोरों से करोड़ों चंद्रमाओं को तिरस्कृत करने वाली श्री कृष्ण के मुखमंडल का प्रसन्नतापूर्वक निरंतर पान कर रही थी। वे देवी ललाट के ऊपरी भाग में कस्तूरी की बिंदी के साथ साथ नीचे चंदन की बिंदी तथा ललाट के मध्य में सिंदूर की बिंदी धारण किए थी। अपने प्रियतम में अनुरक्त चित्त वाली वे देवी मालती की माला से विभूषित घुंघराले केश से शोभा पा रही थी तथा श्रेष्ठ रत्नों की माला धारण की हुई थी। कोटि चंद्र की प्रभा को लज्जित करने वाली शोभा धारण करने किए वे अपने चाल से राजहंस गज के गर्व को तिरस्कृत कर रहे थे। उन्हें देखकर राशेश्वर तथा परम रसिक कृष्ण जी उनके साथ रास मंडल में उल्लास पूर्वक रासलीला की। ब्रह्मा के दिव्य दिवस की अवधि तक नाना प्रकार की श्रृंगार चेष्टाओं से युक्त उन्होंने मूर्तिमान श्रृंगार रस के समान सुखपूर्वक क्रीड़ा की। तत्पश्चात थके हुए उन जगत पिता ने नित्यानंदमय शुभ मुहूर्त में देवी के क्षेत्र में तेज का आधान किया। वे सुब्रता क्रीड़ा के अंत में हरि के तेज से परिश्रांत उन देवी के शरीर से स्वेद निकलने लगा और महान परिश्रम से खिन्न उनका श्वास भी वेग से चलने लगा। तब वह संपूर्ण वेद
विश्व गोलक बन गया और वह निश्वास वायु जगत में सब प्राणियों के जीवन का आधार बन गया। उस मूर्तिमान वायु के वामांग से उनकी प्राण प्रिया पत्नी प्रकट हुई। पुनः उनके 5 पुत्र उत्पन्न हुए जो जीवों के प्राणों के रूप में प्रतिष्ठित हैं। प्राण, अपान, समान, उदान तथा व्यान, ये 5 वायु और उनके 5 अधोगामी प्राण रूप पुत्र भी उत्पन्न हुए। स्वेद के रूप में निकले जल से के अधिष्ठाता महान वरुणदेव हुए। उनके वामांग से उनकी पत्नी वरुणानी प्रकट हुई। श्री कृष्ण की उन चिन्मयी शक्ति से उनके गर्भ को धारण किया। वे 100 मनवंतरों तक ब्रह्मा जी के दिव्यमान बनी रही। वे श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है। कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वे कृष्ण की सहचरी हैं और सदा उनके वक्ष स्थल पर विराजमान रहती हैं। 100 मनवंतर बीतने पर उन सुंदरी स्वर्ण की कांति वाले विश्व के आधार तथा निधान स्वरूप श्रेष्ठ बालक को जन्म दिया। उस बालक को देखकर उस देवी का हृदय अत्यंत दुखित हो गया। उन्होंने उस बालक को कोप पूर्वक उस ब्रह्मांड गोलक में छोड़ दिया। बालक के उस त्याग को देख करके देवेश्वर कृष्ण हाहाकार करने लगे और उन्होंने उसी क्षण उन देवी को समयानुसार शाप दे दिया। हे कोपशिले, हे निष्ठुरे, तुमने पुत्र को त्याग दिया है, इस कारण आज से तुम निश्चित ही संतानहीन रहेगी। तुम्हारे अंश से जो देव पत्नियां प्रकट होंगी वे भी तुम्हारी तरह संतान रहित तथा नित्य यौन रहेंगी। इसके बाद देवी के युवाग्र से शाही एक सुंदर गौरवर्ण कन्या प्रकट हुई जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखा था तथा वे हाथ में वीणा पुस्तक लिए हुई थी। सभी शास्त्रों के अधिष्ठात्री वे देवी रत्नों के आभूषण से सुशोभित थी। कालांतर में वे भी द्विधा रूप में विभक्त हो गईं। उनके वाम अर्धांग में कमला तथा दक्षिण अर्धांग में राधिका प्रकट हुई। इस भी श्री कृष्ण भी द्विधा रूप में प्रकट हो गए। उनके दक्षिणार्ध से द्विभुज रूप प्रकट हुआ, तब वामार्ध से चतुर्भुज रूप प्रकट हुआ। तब श्री कृष्ण ने उन सरस्वती देवी से कहा, तुम इस चतुर्भुज विष्णु की कामिनी बनो। हे मानिनी राधा, इस द्विभुज के साथ यहीं रहोगी, तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार प्रसन्न होकर उन्होंने लक्ष्मी को नारायण को समर्पित कर दिया। तत्पश्चात वे जगतपति उन दोनों के साथ वैकुंठ को चले गए। राधा के अंश से प्रकट वे दोनों लक्ष्मी तथा सरस्वती ने संतान की रही। भगवान नारायण के अंग से चतुर्भुज पार्षद प्रकट हुए। वे तेज, बल, रूप और गुणों के नारायण के समान ही थे। उसी प्रकार लक्ष्मी के अंग से भी ही के समान करोड़ों दासियां प्रकट होती हैं। वे मुने गोलोकनाथ श्री कृष्ण के रोमकूपों से असंख्य गोपगण प्रकट हुए जो भय, तेज, रूप, गुण, बल तथा पराक्रम में उन्हीं के समान थे। वे सभी परमेश्वर श्री कृष्ण के प्राणों के समान प्रिय पार्षद बन गए। श्री राधा के अंगों से राधांग लोमकूपेभ्य बभूव उर्गोप कन्यका है। राधा तुल्या सर्वा राधा दास प्रेम बदा। श्री राधा के अंगों के रोमकूप से अनेक गोप कन्याएं प्रकट हुई। वे सब राधा की ही समान थीं तथा उनकी प्रियवादिनी दासियों के रूप में रहती थीं। वे सभी रत्न धारण में भूषित और सदा स्थिर यौवन थी, किंतु परमात्मा के शाप के कारण वे सभी सदा संतानहीन रही। वे विप्र इसी बीच श्री कृष्ण की उपासना करने वाले सनातनी विष्णु माया दुर्गा सहसा प्रकट हुई। वे देवी सर्वशक्तिमान नारायणी तथा ईशाना हैं और परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। सभी शक्तियों की बीज रूपा वे मूल प्रकृति ही ईश्वरी परिपूर्णतमा तथा तेजपूर्ण त्रिगुणात्मिका हैं। वे तपाए हुए स्वर्ण की कांति वाली, कोटि सूर्यों की आभा धारण करने वाली, किंचित हास्य से युक्त प्रसन्न बदन वाली तथा सहस्त्र भुजाओं से शोभमान होने वाली त्रिलोचना भगवती नाना प्रकार के सशत समूहों को धारण करती हैं। अग्नि सदृश विशुद्ध वस्त्र धारण कर किए हुए हैं और रत्न धारण भूषित हैं। उन्हीं की अंश कला से सभी नारियां प्रकट हुईं। उनकी माया से विश्व के सभी प्राणी मोहित हो गए। वे गृहस्थ सकाम जनों को सब प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हैं।
वैष्णव जनों को वैष्णवी कृष्ण भक्ति देने वाली, मोक्षार्थी जनों को मोक्ष देने वाली तथा सुख चाहने वाली सुख प्रदान करने वाली हैं। ये देवी स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, गृह में गृह लक्ष्मी, तपस्वियों में तप तथा राजाओं में राज्य लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। वे अग्नि में दाहिका शक्ति, सूर्य में प्रभा शक्ति, चंद्रमा तथा कमलों में शोभा रूप में परमात्मा श्री कृष्ण की सर्वशक्ति से विराजमान है। तप्त कांचन वर्णम च कोटि सूर्य प्रभा विशद्वाद प्रसन्नायाः सहस्र भुज संयुक्ता नाना शस्त्रास्त्र निकरम विभ्रंति सा त्रिलोचना अवहन्य शुद्धा शुकांधानम रत्नभूषण भूषिता यस्याच अंश कलया बभूव सर्वयोषिता सर्वविश्वस्थिता लोका मोहिता इस माया। इसमें परमात्मा शक्ति संपन्न होता है तथा जगत भी शक्ति प्राप्त होती है, और जिनके बिना सारा चराचर विश्व जीते हुए भी मृतक रूप हो जाता है, वे सनातनी संसार रूपी बीज रूप से वर्तमान है। वे ही समस्त सृष्टि की स्थिति वृद्धि और फल स्वरूप स्थिति है। वे ही मूर्ख भूख प्यास दया निद्रा तंद्रा क्षमा मति शांति लज्जा पुष्टि तुष्टि भ्रांति तथा कांति रूप में सर्वत्र विराजमान है। क्षुति पिपाशा दया रूपा निद्रा तंद्रा क्षमा मति शांति लज्जा तुष्टि पुष्टि भ्रांति कांत्यादि रूपिणी और सर्वेश्वर प्रभु की स्तुति करके वे उनके समक्ष स्थित हो गए। राधिका के ईश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें रत्न सिंहासन प्रदान किया। हे महामुने, इसी समय वहाँ सपत्नी ब्रह्मा जी पद्मनाभ भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए। ज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा परम तपस्वी वे ब्रह्मा कमंडल उधारण किए हुए थे। देव दिव्यमान वे ब्रह्मा चारों मुखों से श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। सैकड़ों चंद्रमा के समान कांति वाले अग्नि के उसी समय वे श्री कृष्ण दो रूपों में विभक्त हो गए। उनका वाम अर्धांग महादेव के रूप में परिणत हो गया और दक्षिण अर्धांग गोपी वल्लभ श्री कृष्ण की बना रहा। वे महादेव शुद्ध स्फटिक के समान प्रभा युक्त थे, सतकोटि सूर्य की प्रभा के संपन्न थे, त्रिशूल तथा पट्टिस धारण किए हुए थे तथा बागंबर पहने हुए। वे महादेव शुद्ध स्फटिक के समान प्रभा युक्त थे, सतकोटि सूर्य की प्रभा से संपन्न थे, त्रिशूल तथा पट्टिस धारण किए हुए थे तथा बागंबर पहने हुए थे। वे परमेश्वर तप्त स्वर्ण के समान कांति वाले थे। वे जटा जूट धारण किए हुए थे, उनका शरीर भस्म से विभूषित था। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने मस्तक पर चंद्रमा को धारण कर रखा था। वे दिगंबर नीलकंठ सर्पों के आभूषण से अलंकृत थे। उन्होंने दाहिने हाथ से सुसंस्कृत रत्नमाला धारण कर रखी थी। वे पांचों मुखों से सनातन ब्रह्म ज्योति का जप कर रहे थे। उन सत्य स्वरूप परमात्मा ईश्वर सभी कारणों के कारण, सभी मंगलों में भी मंगल, जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक और भय को दूर करने वाले काल के काल श्रेष्ठ कृष्ण जी की स्तुति करके मृत्युंजय नाम से विख्यात हुए। वे शिव विष्णु के समक्ष रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठ गए। संस्तूय मृत्योर्मृत्युम तम यंतो मृत्युंजया अभिध रथ सिंहासने रम्ये समुपासम हरे पुरु। श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादश सहस्रस्याम संहितायां नवमस्कन्धे पंच प्रकृति भक्ति गण उत्पत्ति वर्णन नाम द्वितीयोध्याय। बोलो माँ जगदम्बा की जय, योग माया भगवती की जय, राधा रानी की